हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रितिमा लेडी टेलिंग ट्यूटोरियल। हमारे स्टूडेंट का कहने का मतलब है कि हमें जेंट्स बरमूडा हाफ जो चड्डा बोलते हैं उसको सिखा दिए, बताइए उसका डायग्राम और कटिंग और टिचिंग करना। तो हम आपका पूरा डायग्राम जो है बरमूडे का हमने बना के रेडी किया है, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है बनाने में। तो ये बरमूडे का नाप जो है वो मैं डिटेल में आपको लिख के दे दी हूँ और बना के भी रखी हूँ। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। इसकी लंबाई, चौड़ाई, आर्म होल, सीट, थाई का हिस्सा कितना होता है। तो जैसे कि लंबाई हमने ले लिया है 20 इंच और चौड़ाई हमने ले लिया है 14 इंच, कमर बेल्ट ले लिया हमने 2 इंच, और जो हमारा फिटिंग थाई का जो फिटिंग है नीचे बॉटम उसको हमने फिटिंग लिया है 10 और हमने 2 इंच मार्जिन पकड़ा है 12 इंच टोटल। तो लंबाई चौड़ाई हमने बता दिया। तो 2 इंच 20 में से 2 इंच निकालेंगे तो हमारा बचेगा 18 इंच। उसके बाद फिर हमें 14 में से 2 इंच निकालना है तो बचेगा हमारा 11 इंच, सॉरी। तो और उसके बाद 14 में से 2 इंच हमने निकाल लिया। ये हमारा है आसन का जगह। आसन लेने के बाद मेन पॉइंट से हमें 12 इंच पे लाइन मारना है। उसके बाद जब हम फिटिंग करेंगे तो हमारा आएगा 10 पे। ये हो गया हमारा डिटेल। अब इसमें से कमर बेल्ट 2 इंच, तो कमर 2 इंच जो हमारा है वो 20 में से ही हम डिवाइड करेंगे, फोल्ड करके लेंगे। उसके बाद आसन का 11 इंच जो हमने ये बताया, चौड़ाई जो हमने ऐसे में बताया, लंबाई जो हमने ऐसे में बताया। तो काफ़ी ये इजी है, इतना ये नहीं है, आप कोशिश करिए। तो हमारा डायग्राम और मेजरमेंट कैसे आपको लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कपड़े पे कटिंग करके और मेजर करके सिखाएंगे, सिलाई करके। हेलो फ्रेंड्स, जो हमने डायग्राम ब्लैक बोर्ड पे आपको बरमूडा का बताया है जेंट्स का, वो हम कपड़े पे बताने जा रहे हैं। तो इसकी लंबाई चौड़ाई तो हम ब्लैक बोर्ड पे बता चुके हैं, फिर भी एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। हमने लंबाई लिया था 20 इंच, तो ये हमारा है 18 इंच का। तो जो हम कमर बेल्ट लगाएंगे वो हमारा अलग से कमर बेल्ट लगेगा, क्योंकि कपड़ा हमारा लंबाई कम है और चौड़ाई हमारा 14 इंच है। अब हम शुरू करेंगे आसन से। तो हमें कमर बेल्ट नहीं जोड़ना है, कमर बेल्ट हमें यहाँ पे छोड़ देना इस तरह से। अब यहाँ से हमको 11 इंच पे आसन लेना है। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 11.5 कर लेते हैं। 11.5 ऐसे हो गया और इस तरह से मैं ले लूँगी 2 इंच। अब इस तरह से हम एक लाइन मार के ले लेंगे। अब जितना हमारा थाई का फिटिंग है 10 इंच, तो पहले हम 10 इंच पे मार्जिन करेंगे, इसमें 2 इंच हम और प्लस जोड़ेंगे तो हो गया हमारा 12 इंच। अब जो आसन का है हमें यहाँ पे हाफ इंच लेना है और इस तरह से टर्न मार देना है। अब जो हमारे 12 इंच का आर्म होल ये लाइन है, ये हम इस तरह से लाइन मार देंगे। अब जो हमारा सिलाई का कपड़ा है यहाँ एक्स्ट्रा ये मैं कटिंग करके निकाल दूँगी। फिर 1 इंच मैं यहाँ पे ले लूँगी सिलाई के लिए। तो मेजरमेंट कुछ नहीं, अब मैं इसको कटिंग करके बताती हूँ कटिंग कैसे होती है। तो पहले मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से निकाल देती हूँ। ये जो बॉर्डर की लाइन आती है इस तरह से, अभी हमारा कटिंग है, यहाँ पे हमारा जॉइंट है, इसको हम कट कर लेंगे। अब इसमें से हमें कली निकालनी है। तो कली हमें कितना निकालना है, जो हमारा 11 इंच का आसन है उसमें से मुझे हाफ करना है, तो कितना आएगा 5.5। तो 5.5 का हम फोल्डिंग ले लेंगे, तो कपड़े को ओपन करेंगे और इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। हमें 2 भाग निकालना है, तो पहले हम कपड़े को इस तरह से कटिंग करके ले लेंगे। इसी कपड़े को हमें इस तरह से 5.5 का फोल्डिंग लेना है। इस तरह से 5.5 हो गया और हमको नीचे लेना है 5 इंच, 5 का निशान लगाना और सेंटर का इस तरह से एक लाइन लगाना है। सेंटर का लगाने के बाद जो हमारा ये पॉइंट है 5.5 का और जो ये पॉइंट है ये 5.5 का, इस तरह से हमारा ये कली बन गया। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे।
और हम बीच से इसे कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा कली बन के रेडी हो गया। जो हमारा सीट है, आसन बोलते हैं, उसमें लगेगा। लगने के बाद उसका लुक कैसे आएगा देखिए, मैं बता देती हूँ। जोड़ने का तरीका भी है। जो हमारा 5.5 इंच है वही हमारा आसन यहाँ से जोड़ने के लिए इस तरह से जोड़ के आएगा। अब इसमें हमें कमर बेल्ट जोड़ना है, तो वो अलग से हम कपड़ा निकाल लेंगे। तो कपड़ा निकालने से पहले हमको इस तरह से कमर का नाप लेना। ये आ रहा है हमारा 12.5 इंच। इसी में से हमें 12.5, 12, 24 और 1 इंच और जोड़ेंगे, हमारा हो जाएगा 25। तो देखिए 12.5 हो गया हमारा 25। तो इस तरह से हम 25 इंच का कमर बेल्ट निकाल लेंगे और फिर इसको हम इस तरह से डबल कर लेंगे। इसी तरीके से अब हमने लिया है, हमने बोला है 2 इंच, लेकिन हम लेंगे 2.5 इंच। क्यों? 2 इंच कमर बेल्ट हमारा प्रॉपर लगा के आना चाहिए, तो हम लेंगे अभी 2.5 इंच। तो हमने ले लिया है 2.5 इंच। तो 2.5 इंच लेने के बाद ऐसे डबल करके इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा है प्लास्टिक जो लगाते हैं कमर बेल्ट में, वो हिस्सा है। ये हो गया हमारा कमर बेल्ट। अब चलिए मैं आपको सी के बताती हूँ कि सिलाई कैसे की जाती है। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह से लुक आएगा। इसमें हमारा दोनों पार्ट है, ये कमर बेल्ट है, ये हमारे आसन के जो कली रहते हैं। तो अब इसको हम सी के बताते हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी सिलाई। हेलो फ्रेंड, तो हम इस तरह से बरमूडा में कली लगा के ले लेंगे। हमारा दोनों पार्ट ये है। तो हमारा उल्टा साइड है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इस तरह से पहले जोड़ के ले लेंगे इस तरह से, और इसी तरह से हमें दूसरी कली भी जोड़ के ले लेना है। अब दूसरा वाला पार्ट हमें इसमें इस तरह से अटैच कर लेना है, सीधा करके इसको इसमें सी के ले लेना है। पहले हम इसे इस तरह से अच्छे से देख लेंगे हमारा प्रॉपर है कि नहीं प्रॉपर है। अब ऊपर से सिलते हुए हम आ जाएंगे यहाँ तक, इस तरह से कपड़ा पकड़ेंगे। इस तरह से हमारा सिलाई लगाते होगा, इसको हम डबल कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा वाला भी बना के ले लेंगे, जैसे कि ये वाला हिस्सा। हेलो फ्रेंड, तो हमने दोनों कलियां लगा के ले लिए इस तरह से, इस साइड भी और इस साइड भी। और हमने कमर बेल्ट का जो कपड़ा अलग से लगाना था वो भी हमने जॉइंट कर लिया। अब इसमें लास्टिक कैसे लगेंगे वो मैं बताती हूँ कि लास्टिक किस तरह से लगते हैं। तो लास्टिक भी लगा लेते हैं। हमने कमर से 2 इंच, हमेशा किसी का भी नाप रहेगा, कमर से 2 इंच कम कटिंग करना रहता है, क्योंकि अगर कंफर्टेबल कट टू कट कटिंग करेंगे तो लूज आएगा। अगर 2 इंच कम रहेगा कमर को पकड़ के रखेगा, टाइट बैठेगी। तो इस तरह से हमको इसको इस तरह से फोल्ड करना है, इस पे रखना है, और लास्टिक पे सिलाई नहीं जानी चाहिए। इस तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से लास्टिक घुमाते जाएंगे और सिलाई लेते जाएंगे इस तरह से। बहुत सारे वीडियो में आपको लास्टिक लगाने का तरीका हमने बताया है, हिंदी में बता रही हूँ। इसी तरह से पूरी लास्टिक लगा के ले लेंगे। इस तरह से लास्टिक लगा के कंप्लीट हो गया। अब इस पे हम बीचों बीच एक सिलाई मार देंगे, जानो रबड़ घूमे ना। उसको इस तरह से सेंटर में रखेंगे और टाके की सिलाई लंबा करेंगे। इस तरह से हमको खिंचाव करना है, खींच के लेना है इस तरह से, और बीचों बीच सिलाई मारनी है।
देखिए कितना अच्छा लुक आया बॉर्डर इधर से इधर से। अब हमें नीचे का जो आसन वाला हिस्सा है, ये बॉटम, ये हम सील के ले लेंगे। तो जितना हमने मार्जिन पकड़ा है उतना ही हम लेंगे। तो इसको पहले थोड़ा फोल्डिंग लेंगे और उसके बाद हम आधा इंच का फोल्डिंग ले लेंगे, ऐसे सिलाई करके लेंगे। इसी तरीके से हमको इस साइड का भी ले लेना है। अब हम इसको इस तरह से प्रॉपर रख लेंगे और इसको जोड़ के ले लेंगे। तो जितना हमारा पैर का फिटिंग है उतना हम मेजरमेंट करके ले लेंगे। 10 इंच है तो हम 10 पे एक मार्जिन लगा लेंगे इस तरह से। एक्स्ट्रा कपड़ा हम बाद में निकालेंगे और 10 इंच इधर भी हम से मार्जिन लगा के ले लेंगे इस तरह से। और इस तरह से सिलाई करके अब हम फिटिंग ले लेंगे। कपड़ा दोनों प्रॉपर पकड़ के ही सिलाई लेंगे, ऊपर नीचे ना हो। इस तरह से कंप्लीट हो गया। अभी हमें समझो ज़्यादा लग रहा है, ये कपड़े हम कटिंग करके इस तरह से निकाल देंगे। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होंगी, क्योंकि मेरे नए नए स्टूडेंट आते रहते तो मैं बेसिक सिखाती हूँ। तो बेसिक में बच्चे पूछते हैं मैडम हमको 2 बार 1 बार 2 बार वापस डायग्राम बताइए बेसिक का। तो मेन चीज़ ये सब बेसिक में आते हैं। अगर बेसिक ही आपका अच्छे से कंप्लीट रहेगा तो आप आगे एक्स्ट्रा कटिंग, सिलाई, टिचिंग, मेजरमेंट कर सकते हैं। क्योंकि बड़े में भी जब आप सिलाई करते हो तो कमर बेल्ट का, आसन का, फोल्डिंग करना, मेजरमेंट और सब टिचिंग करना शुरुआत होता है हमारा बेसिक से। अगर आपका बेसिक ही मजबूत होएगा तो आपका आगे एक्स्ट्रा भी डिजाइन वगैरह सब अच्छे से कंप्लीट होएंगे, अब बराबर प्रॉपर समझ में भी आएगा। तो देखिए इस तरह से हमारे नीचे का कली लग के रेडी हो गया, कितना अच्छा लुक आया है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और मैं आपको अभी डिटेल में इसको अच्छे से लगा के दिखाती हूँ कि इसका बनने के बाद लुक कितना अच्छे से आता है। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा देखिए ये जेंट्स बरमूडा बोलते हैं और वर भी नाम लेते हैं इसको। तो ये बन के रेडी हो गया। देखिए कितना कंफर्टेबल आया है, इलास्टिक वगैरह प्रॉपर बैठ गया है। इस तरह से आप भी कोशिश करिए बनाने के लिए, एकदम इजी और सरल तरीका है ये, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। कितना अच्छा लुक आ रहा है।